दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोंडा यूपी 43 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के इतिहास की। और इसी के साथ जिस नाम से आज हम इन्हें जानते हैं वो नाम आखिर पड़ा कैसे। कई हजार वर्ष पूर्व एक महान प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम मनु था। इन्होंने ही संपूर्ण आर्यवर्त पर एक छत्र शासन स्थापित किया। इन्होंने ही सरयू नदी के तट पर एक नगर की स्थापना किया था जिसका नाम अयोध्या पड़ा और यह भारत की राजधानी भी बनी। राजा मनु के 9 पुत्र थे। राजा मनु ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 9 भागों में विभाजित कर दिया। बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को काशी कौशल का क्षेत्र मिलता है। महाराजा इक्ष्वाकु से लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी के शासन काल तक राजधानी अयोध्या ही रही। इसी वंश के महाराज श्रावस्ती ने हिमालय की तलहटी में एक नगर का निर्माण करवाया। उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम श्रावस्ती पड़ा। उस समय यह नगर देश के 5 बड़े शहरों में से एक था। कहा जाता है कि श्रावस्ती की तपोभूमि होने की वजह से भी इस नगर का नाम श्रावस्ती पड़ा। समय के साथ संपूर्ण काशी कौशल साम्राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच उत्तरी भाग का हिस्सा थे जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, जहां भगवान बुद्ध ने लगभग 25 वर्ष बिताए। अगर हम बात करें गोंडा के इतिहास की तो रामायण काल के समय महाराज राम जी की गाय घास चरने के लिए गोंडा क्षेत्र में आती थी। गोंडा क्षेत्र उस समय अयोध्या के अंदर ही आता था। गोंडा का पौराणिक नाम गोनार्क था क्योंकि यहाँ पर गाय चरने आती थी। समय के चलते गोनार्क का नाम थोड़ा थोड़ा करके गोंडा पड़ गया। श्री राम के जाने के बाद अयोध्या से अलग होकर गोंडा कौशल में मिल गया। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार श्रावस्ती उत्तरी कौशल की राजधानी थी। गोनार्क श्रावस्ती में ही आता था। वास्तव में श्रावस्ती का इतिहास ही गोंडा का इतिहास है। राजा दिलीप ने इसी गोंडा में नंदिनी गाय की सेवा की थी। नंदिनी गाय कामधेनु गाय की पुत्री थी। बाद में नंदिनी गाय ने सेवा से खुश होकर एक बलशाली पुत्र का वरदान दिया। उस पुत्र का नाम रघु होता है। बाद में रघु की वीरता के कारण पूरे वंश को ही रघुवंश नाम से जाना जाता है। इसी वंश में राजा दशरथ का जन्म होता है। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम भी गोंडा में ही था। हुड़ शासक मिहिर कुल को हराने के बाद नरसिंह गुप्त ने श्रावस्ती के पश्चिम में एक सूर्य मंदिर की स्थापना की। इसी के बगल में एक और नगर की स्थापना की जिसका नाम बालादित्य नगर पड़ा। बालादित्य का मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। इस नगर को बाद में बहराइच कहा जाने लगा। बहराइच नरेश महाराज सुहेल देव ने सलार मसूद को एक युद्ध में हरा दिया। इनके ही मजार पर हर वर्ष मेला लगता है जिसे हम बहराइच मेले के नाम से जानते हैं। दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश के पुत्र नसीरुद्दीन ने बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती में जमकर लूटपाट किया जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। 1258 में बरियार शाह को गोंडा बहराइच क्षेत्र का शासक बना दिया गया। इसी पीढ़ी के माधव सिंह ने दिवंगत पुत्र बलराम सिंह के नाम पर बलरामपुर नगर बसाया। जहां तक बात करें देवी बख्श सिंह की तो राजा देवी बख्श सिंह गोंडा के 12वें और अंतिम राजा थे। इनके वंश का मूल निवास स्थल गोरखपुर था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुल 4 बड़े युद्ध लड़े जिसमें जरवा, सीतापुर व नवाबगंज की लड़ाई प्रसिद्ध है। अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई में उनका 84 कोस का राज्य भी चला गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। वैसे उनका पूरा जीवन ही अंग्रेजों से लड़ते हुए बीता, लेकिन बख्श सिंह कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। अयोध्या के रास्ते आ रही अंग्रेजी सेना से बख्श सिंह का लमती में युद्ध हुआ था जो 15 दिन तक चला। बाद में अंग्रेजी सेना चुपके से घाघरा नदी को पार कर जाती है। फिर दोबारा युद्ध हुआ। नदी के इस तरफ तब बख्श सिंह को पीछे हटना पड़ा और नेपाल के दांग घाटी के देवखुर नामक स्थान पर शरण ली। बाद में वहीं पर बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। गोंडा के महाभाष्यकार पतंजलि की जन्मभूमि भी है। महर्षि पतंजलि ने ही योग भाष्य तथा आयुर्वेद लिखा था। मतलब यही है कि योग और आयुर्वेद के वे रचनाकार थे। इनको भगवान शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। पतंजलि को गुणर्दीय पतंजलि भी कहा जाता है। इसके अलावा गोंडा तुलसीदास जी का भी जन्म स्थान है। तो दोस्तों, ये था गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती का इतिहास।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।